हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ आपका एक और न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं सुबह 6 बजे से कर रही हूँ। और अभी मैं डॉगी को छोड़ के बगीचे आ गई हूँ। और आप मेरे हाथ में देख सकते हो थैला भी है। मैं उसको खाना दे के आ गई हूँ क्योंकि ना वो 10-11 साल हो गए उसको, वो यहाँ पे चौकीदारी करता है 2-3 महीने के लिए। तो उसको भी आदत है अब, जब तक उसको यहाँ नहीं लाएंगे तो वह सुबह इधर उधर दौड़ता रहता है। तो आप मौसम भी देख सकते हो, पीछे धूप खिल चुकी है थोड़ी बहुत, अभी धूप लगना शुरू हो गई है। मतलब आजकल तो जल्दी सूरज निकल जाता है तो धूप भी लग रही है, और कड़क वाली धूप लग रही है आजकल। बारिश का तो कोई नामो निशानी है। मतलब बादल से आते हैं, फिर थोड़ा हल्की हल्की बूंदाबांदी होगी, फिर कुछ भी नहीं, फिर ऐसे ही। और आप रास्ते में देख सकते हो हिस्सर भी पक चुके हैं। देखो ये खाने को होते हैं, बहुत सारे पक गए हैं अब। अभी तो इनका सीज़न है हिस्सर का। ये देखो कैसे है, इस तरह से निकालो और इनको खाओ। ये भी पकेंगे अभी, जो ये वाले सारे पकेंगे। आज हम लहसुन छांट रहे हैं। तो लहसुन ऐसा होता है ना, मतलब जैसे 2-3 दिन सुखा दिए हमने तो ज़्यादा नहीं सुखाना पड़ता इसको, लहसुन को। और जो ये अगर ज़्यादा सुखाएंगे ना फिर ये खुलना शुरू हो जाता है, ख़राब भी हो जाता है। तब हम लहसुन छांट रहे हैं। जो गंदा गंदा है, जिसमें कस्सी लगी है ना खोदते हुए, वो हम अलग करेंगे, और जो अच्छा अच्छा वो अलग करेंगे। साइज़ भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा साइज़ है। पर हम बेचने के लिए नहीं लगाते लहसुन को, अपने यूज़ के लिए लगाया होता है। हमारे साल तक चलता है लहसुन, लेते नहीं है। और जो इसके लिए वो होनी चाहिए ऐसे जालीदार होने चाहिए लहसुन रखने के लिए, तब नहीं खराब होता लहसुन। और अब मैं प्याज निकाल रही हूँ। ये देखो प्याज कितना बड़ा बड़ा हुआ। अब ये प्याज निकालूंगी क्योंकि निकालने का टाइम हो गया। नीचे देखो कैसे लाल लाल हुआ है। और जो ये आप वहाँ देख रहे हो वाइट वाइट, ये इसमें बीज लगा हुआ है प्याज में। और जहाँ पे बीज लगा होता है ना, वहाँ पे प्याज नहीं होता नीचे लगा हुआ, बहुत ही ऐसी होता है बिल्कुल सा। तो ये बीज वाला रहने देंगे हम पोर्शन, बाकी हम प्याज निकाल देंगे। इसमें घास ज़्यादा लगी हुई, तो घास अभी मम्मी निकाल रहे हैं, तो मैं प्याज निकालूंगी। और हमारा प्याज सारा सोया हुआ देखो। जब ऐसा ये घास की वजह से हो गया ऐसा। जब लहसुन निकालते हैं ना, लहसुन तो हमने निकाल दिया, उसी टाइम प्याज को भी निकाला जाता है। ये देखो अब खाली हो गया, इधर से रहा थोड़ा जैसा घास। अब मैं इसको प्याज को निकालूंगी। देखो कैसे हुए, ये तो बाद में लगाया है थोड़ा, कैसा हो गया लाल लाल प्याज। पर जो अगर एक बार प्याज लगा लिया ना, वो टिक जाता है, जैसे लहसुन टिकता ना, प्याज नहीं जाता अगर लगा लिया। ये छोटू जैसा जरा लेट हुआ होगा थोड़ा, तो कितना छोटू जैसा, ओहो बच्चे की तरह। प्याज तो प्याज ही होता है ना, चाहे छोटू हो चाहे बड़ा हो। कितने किलो है? 8 किलो। 8 नहीं, 8 किलो है। 5 किलो है। और अभी बज गए हैं, वैसे तो 6 बज गए हैं। देखो कितनी धूप है, अभी ऊपर है सूरज। अभी मैं गोबर का कीटा यहाँ पे पर गोफ्च के पास फेंकूंगी। तो शाम की जो थोड़ा थोड़ा था, जैसे सुबह जो गोबर होगा वो भी हम खेत ले जाते हैं, शाम को भी होता है, तो फिर ज़्यादा भारी नहीं होता इस तरह से उठाने के लिए, तो साथों साथ ले जाते हैं। अभी मैंने डॉगी के लिए भी जाना है, तो चलती हूँ। धूप इतनी तेज़ लग रही है ऐसी कड़क, बहुत ही ज़्यादा।
पर ऐसे कि बोलते हैं कि जेठ में ऐसी धूप लगती है, क्योंकि जून का महीना लगा है, जून नहीं सॉरी मई लगा है अभी, जेठ बोलते हैं, जेठ लगा है। तो बोलते हैं कि जो माघ होता है ना वो आता है जेठ के मेहमान, जेठ होता है वो होता है माघ के मेहमान गया। तो अगर जनवरी में बारिश नहीं हुई होगी तो जब जून में होती है, अगर जून में नहीं होगी तो जनवरी में होगी। इस तरह से ट्रांसप्लांट होता है, ऐसा बोला जाता है, बाकी पता नहीं, क्योंकि वैसे होता भी है, पुरानी कहावत है ना, हमेशा काम ही आती है। तो अभी गोप्श में फेंक देती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कि कितनी सारी गोप्श है, और सुअर ने उसका काम तमाम किया हुआ है। ये देखो, ये सारा सुअर ने खुदाई की है इसकी, ये हमारी गोप्श है। यहाँ से हमारा ईजी होता है ना ले जाने के लिए भी खेत के लिए, तब हम यहीं फेंक देते हैं। और यहाँ पे देखो रास्ता कितना खतरनाक है, अगर यहाँ से गिर भी जाएंगे ना सीधे जाएंगे नीचे, रोड के लिए इतना ढांक है। और यहाँ से ना एक बार गाय गिरी थी बेचारी, वो नीचे गई थी, वो ऐसे हो ना जैसे थोड़ी मोटी थी, और जैसे मुड़ रही थी वो फंस गई यहाँ पे पार, वो गई बेचारी यहाँ से नीचे। क्या करना अब, ऐसे ढांक में तो कैसे ही जाना, पर इधर से कर भी कुछ नहीं सकते ना। ये देखो कैसे कैसे ढांक है, वो गिर रहा है ना, जैसे बारिश होती है तो ये गिर जाता है नीचे। कैसा है, ऊपर को भी देखो कैसा ढांक है, पत्थर ही पत्थर है ऊपर तक। अगर ऊपर से एक पत्थर भी गिर जाएगा ना, इस पर बंदर होते थे बैठे हुए, कभी कभी तो बंदर पत्थर फेंकते ऊपर से, अगर उनको मस्ती होती चाहिए हुई बंदरों को। देखो काकड़ का पेड़, देखो अनार का पेड़ भी है इधर, यहाँ से आग लगी हुई थी, बेचारा सूखा है बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ देखो लाल लाल दिख रहा है आपको, ये अनार है, फ्लोरिंग हुई है, ऊपर तो लगने भी शुरू हो गई यहाँ ऊपर जैसे। तो चलते हैं, मैंने तो पार जाना, वहाँ पे जो यहाँ पार दिख रहा है ना, वहाँ से निचली साइड को जाना, शेड वाले का, इतना दूर है यहाँ से। पर हम जैसे हमारे को आदत है ना, हम तो 20 मिनट ही लगाते हैं, 20 मिनट लगाते, 15 मिनट लगेंगे हार्डली। आजकल ना ये कैंथिया गिर रही है इससे पेड़ से भी, और आप देख सकते हो जहाँ पे गिरी होती है ना, वहाँ पे ये चानियाँ गिरी होती है। इसको भी देखो, ये चानी ना खाने के काम आती है, ये वाली, ये देखो यहाँ जोर से गिरा है ना, तो यहाँ पे गिरी भी है नीचे, देखो बहुत सारी गिरी है, देखो और भी है, देखो देखो इससे निकली गई अंदर से, अगर इसका ऐसा करिए, देखो निकल रही है खाने के लिए। और ये इसमें ना अंदर से वाइट वाइट होता है, इनको खोल के वाइट वाइट इसमें खाने के लिए। ठंडी ठंडी हवा चली है, हमारे इधर बहुत ही ज़्यादा हवा होती है। और मुझे चांदनी से याद आया ना कि हमारे देखो, हमारे समय में ना चांदनी होती थी, हिस्सर होते थे, कश्चम होते हैं खाने के लिए जो अभी होता है, बाकी चेरी वगैरह तो होते ही है, फ्रूट्स वगैरह, जो ये चीज़ें जो है वो होती है खाने के लिए। तो एक ना मुझे कमेंट किया हुआ है उन्होंने, उसमें लिखा है कि जब कठिन समय आता है ना बोला, तो इंसान मजबूत बनता है, और जब मजबूत बनता है इंसान तो वो अच्छा समय लाता है। तो जो अच्छा समय लाता है फिर उसके उस पे चलते हैं, उसके बाद फिर जो अच्छा समय, फिर वो आगे कुछ भी नहीं करते, फिर से कठिन समय आएगा, फिर से मजबूत समय आएगा। तो उनका ये कहने का मतलब है कि मुझे उनकी बात ना ये बहुत अच्छी लगी, मतलब जो अच्छी चीज़ होती है ना वो गेन करनी चाहिए होती है, जो तो बुरी होती है उनको तो छोड़ दो, जो अच्छी चीज़ है वो लेनी चाहिए, वो चाहे छोटा भी होगा उससे भी लेनी चाहिए। और मतलब ये है कि जैसे हमारे समय में देखो कश्चम होते हैं, चांदनी होती है, वो होते हैं देखो हिस्सर वगैरह होते हैं, तो आगे वाले नहीं जानते, अब जो आगे आने जो बच्चे हुए हैं तो वो नहीं जानते ये सब चीज़ें। तो बोलते हैं ना, जैसे हमारे मम्मी पापा बेचारे वो उनके पास कठिन समय था, जैसे मेरी दादू दादी ने कठिन समय जिए, उसके बाद वो मजबूत बने, मजबूत होके जैसे पापा के पास है, पापा ने मजबूत होके फिर अच्छा समय लाया, हमारे लिए अच्छा समय है, हम बस ऐसे ही रहेंगे, फिर चले जाते हैं। अब जैसे लोग बाहर चले गए रहने, तो वो उनका अच्छा समय है, फिर वो पीछे सब कुछ छूट जाता है, फिर वो उस पर ही डिपेंड नहीं रहे, जो आने वाला बच्चा है वो उस पर ही डिपेंड नहीं रहेगा, उसके पास फिर से कठिन समय आएगा, कठिन समय आएगा, फिर से वो मजबूत बनेगा। तो ये सर्कल चला हुआ है, तो इसी तरह से तो उनकी बात ना मुझे बहुत अच्छी लगी, ये कि मतलब ऐसा है, तो ये अच्छी बात है उन्होंने जो ये कही। मुझे अभी उनका नाम याद नहीं है, क्या नाम है उनका, तो मैंने ये बात जब देखी तो मतलब कमेंट किया था, जब देखा मैंने तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका ये खूबसूरत कमेंट था। और ऐसी चीज़ें गेन करनी चाहिए, हमेशा समझनी चाहिए बात की क्या बोली उन्होंने।